कैरियर सक्सेस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का हिंदी का टॉपिक है उपसर्ग। उपसर्ग का अर्थ क्या है, मतलब क्या है, परिभाषा क्या है इसकी, ये कितने प्रकार के होते हैं, कितने भेद होते हैं, उपसर्ग कितनी संख्याओं में कितनी होती है, संस्कृत में उपसर्ग कितने होते हैं, हिंदी में और उर्दू में। आज हम इसको कवर करेंगे उपसर्ग, क्योंकि हिंदी में आपका उपसर्ग ऐसा चैप्टर है जो आपके हर पेपर में आता है, चाहे टीचिंग लेवल का पेपर हो या कंपटीशन लेवल का पेपर हो। तो हर पेपर में आपका उपसर्ग आता है। सी टेट हो, यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, बिहार सुपर टेट हो, अदर स्टेट जितने भी टेट के पेपर होते हैं, तो हर पेपर में हिंदी का टॉपिक है आपका उपसर्ग आता है। कम से कम आपके इससे 3 या 4 नंबर क्वेश्चन हमेशा आते हैं हर पेपर में। तो आज हम हिंदी का टॉपिक लेते हैं, उपसर्ग किसे कहते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं हम। उपसर्ग, उपसर्ग किन दो शब्दों से मिलकर बना है? तो उप प्लस सर्ग। उप का अर्थ क्या होता है हमारा? उप का अर्थ होता है समीप, मतलब किसी भी शब्द के समीप जाकर। असर्ग का अर्थ क्या होता है आपका? रचना करना, मतलब किसी भी शब्द के समीप जाकर किसी नए शब्द की उत्पत्ति करना, वो क्या हमारा उपसर्ग है। मतलब उप का मतलब समीप, सर्ग का मतलब हो गया आपका रचना करना, से मिलकर बना शब्द क्या है हमारा? उपसर्ग है। किसे? समीप और रचना करना से मिलकर बना शब्द हमारा क्या है? उपसर्ग है। उप का अर्थ होता है, उप का अर्थ है किसी शब्द के निकट या समीप में जाकर नए शब्द की रचना करना, किसी भी नए शब्द की उत्पत्ति करना, तो हमारा क्या हो गया? ये उपसर्ग हो गया। जैसे कि हम पकड़ते हैं अपनापन, या फिर हम कहें अपमान, अप प्लस मान, तो मान के आगे लग गया तो ये क्या हो गया हमारा? आपका अपमान। तो न ये इससे आपका ये प्रत्यय हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका उपसर्ग, जिसको हम मूल भी बोलते हैं। मान के आगे क्या लग गया आपका? उपसर्ग। उपसर्ग क्या है आपका? अप। तो इसने क्या किया? मान का नया शब्द क्या कर दिया? अपमान। तो उपसर्ग का मतलब ये किसी भी शब्द समीप में जाकर नए शब्द की रचना करना क्या हमारा? उपसर्ग है। उपसर्ग किसी शब्द के आरंभ या प्रारंभ, आगे या शुरू में लगाए जाते हैं। जो किसी भी शब्द, जैसे हमने लिखा था मान, तो मान के आगे हमने क्या लगाया था? अप। तो आपका ये क्या हो गया? अपमान। मतलब आरंभ में, मतलब उपसर्ग का प्रयोग हमेशा कहाँ होता है? शब्दों के आरंभ या प्रारंभ या आगे या आदि बोलते हैं, शुरू में लगाए जाते हैं उपसर्ग। ठीक है, अब हम आगे कवर करते हैं क्या है उपसर्ग। प्रत्येक उपसर्ग के अनेक अर्थ होते हैं। हर उपसर्ग के क्या होते हैं? अनेक अर्थ होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, किसी शब्द में से मूल शब्द को अलग करने पर शब्द के आरंभ में जो शेष भाग बचता है, जिसका कोई ना कोई अर्थ अवश्य होता है, वो क्या है हमारा? उपसर्ग है। इसने कहा कि किसी शब्द में से मूल शब्द को अलग करने पर शब्द के आरंभ में जो शेष भाग बचता है, जिसका कोई ना कोई अर्थ अवश्य होता है, उपसर्ग कहलाता है। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल से, जैसे में हम देखते हैं कि इसमें उपसर्ग कौन सा है, मूल वर्ड शब्द कौन सा है, वो भी हम थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, जैसे हमने पकड़ लिया कि प्रत्याहार। अब इस प्रत्याहार में आपका, इसको हम संधि करते हैं, तो प्रति प्लस आहार हो गया हमारा। इसमें उपसर्ग कौन सा हो गया हमारा? तो आपका उपसर्ग हो गया कौन सा? आपका प्रति, क्योंकि आहार से पहले क्या लग गया? आपका प्रति। तो क्या बन गया हमारा? प्रत्याहार बन गया। तो जो किसी भी शब्द से या मूल के शब्द से आगे, या आपका मूल शब्द, इसके आगे क्या लगा हमारा? प्रति, मतलब उपसर्ग लगा। तो इसने यही कहा है कि मूल शब्द को अलग करने पर शब्द के आरंभ में जो शेष भाग बचता, जिसका कोई ना कोई अर्थ होता है, मतलब इसका कोई ना कोई अर्थ है। अगर मूल शब्द से पहले प्रति का प्रयोग किया, तो ये कौन सा नया शब्द बन गया हमारा? प्रत्याहार बन गया, इसका कोई ना कोई अर्थ हो गया। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट में क्या है। किसी शब्द में एक से अधिक उपसर्ग भी लगाए जा सकते हैं। किसी भी शब्द में हमने कहा कि प्रत्याहार, तो प्रति प्लस आहार, इसमें क्या एक उपसर्ग लगा है, लेकिन इसमें यह कहा गया है पॉइंट में कि किसी भी शब्द में एक से अधिक उपसर्ग भी लगाए जा सकते हैं। अब थोड़ा हम एग्जाम्पल समझते हैं कि कैसे। एग्जाम्पल है आपका निराभिमान। निराभिमान, अब इसमें कितना उपसर्ग है, इसको हम देखते हैं। इसको हम संधि करेंगे, तो निरा, तो नि प्लस अभि प्लस
मान। इसमें उपसर्ग कौन कौन सा है? एक आपका उपसर्ग ये हो गया, और अभी भी क्या हो गया हमारा? उपसर्ग हो गया। तो किसी भी शब्द में एक से अधिक उपसर्ग भी लगाए जा सकते हैं, जैसे कि निराभिमान। इसमें कितने उपसर्ग का प्रयोग हुआ? 2। नी भी क्या है आपका? उपसर्ग है। अभी क्या है आपका? उपसर्ग है। तो किसी भी शब्द में 2 उपसर्गों का प्रयोग किया जा सकता है। अगर हम उसके संधि विच्छेद करेंगे तभी हमें समझ में आएगा कि इसमें कितनी उपसर्ग है। तो हमें समझ में इसमें मूल शब्द कौन सा है, प्रत्यय कौन सा है, उपसर्ग करेंगे। जब तक हम किसी भी शब्द का संधि नहीं करेंगे तब तक हम समझ नहीं पाएंगे कि इसमें उसमें उपसर्ग कौन सा है, प्रत्यय कौन सा, मूल शब्द का। इसने कहा कि किसी भी शब्द एक से अधिक, जब हमने निराभिमान का संधि किया तो नी प्लस अभी प्लस मान, इसमें 2 उपसर्ग मिल गए हमें। ठीक है, अब हम देखते हैं थोड़ा सा इसके बारे में कि उपसर्गों की संख्या कितनी होती है। संस्कृत में कितनी होती है, उर्दू में कितनी होती है, हिंदी में कितनी होती है और अंग्रेजी में कितनी होती है। क्योंकि पेपर में हमेशा क्वेश्चन आता है कि संस्कृत में उपसर्गों की संख्या कितनी है। तो कितनी संख्या हमारी? तो संस्कृत में आपकी है 22 है। उर्दू में कितनी है? 19 है। हिंदी में 10 है। कभी कभी आपका 12 भी हो जाता है, लेकिन इसको पेपर में आंसर माना जाएगा आपका 10। अंग्रेजी में कितनी है आपका उपसर्ग? 8 है। संस्कृत में सबसे अधिक पेपर में आता है कि संस्कृत में उपसर्ग कितने हैं। हमेशा ये सी-टेट में भी क्वेश्चन में आया था, यूपी टेट में कि संस्कृत में उपसर्ग कितने होते हैं, तो हम बताएंगे 22 उपसर्ग होते हैं। उर्दू में कितने होते हैं? 19 है। इन्हीं दो टॉपिक में से बच्चे थोड़ा सा गड़बड़ करते हैं कि संस्कृत में 22 है या उर्दू में 22 है। तो संस्कृत में हमेशा याद कीजिए कि संस्कृत में 22 उपसर्ग होते हैं, 19 उर्दू में होते हैं, हिंदी में 10 होते हैं और अंग्रेजी में आपका उपसर्ग होते हैं 8। अब हम देखते हैं संस्कृत में कौन कौन से 22 उपसर्ग होते हैं। संस्कृत में कितने हो गए हमारे? 22। उर्दू में कितने हो गए हमारे? 19। देखते हैं कौन कौन सा। आ, अप, औ, उप, अनु, अति, अभि, अधि, ये हमारा संस्कृत के सारे उपसर्ग हैं। प्रति, परा, परि, निर, निश, निर भी आधा र है, स भी आधा है। निश, निश, शु, कु, वि, सम, दुष, दूर, दुष, दुष, ये आपका क्या हो गया आपका? तो संस्कृत के सारे हो गए आपके उपसर्ग हो गए। इसको याद कर लीजिएगा क्योंकि ये संस्कृत के उपसर्ग हैं सारे। उर्दू कौन कौन से देखते हैं? उर्दू में कितने हैं? 19 उपसर्ग होते हैं। कौन कौन से हैं? अल, अल्लाह, बिल, बे, हम, सर, बद, जैसे बदसूरत, सर दर्द, हम सकल, बदसूरत, बिल, ये सब क्या हो गया हमारे? खुश, खुश नसीब, गैर जिम्मेवार, नापसंद, दर, म, मुँह, फी, कम, कम वक्त, पर, हर, बिल्ला, एन, मतलब ये सब क्या हो गया आपके हो जाएंगे, आपके संस्कृत के उपसर्ग हो जाएंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हिंदी में कितने होते हैं और अंग्रेजी में कितने उपसर्ग होते हैं। हिंदी में आपके कितने हो गए? 10 उपसर्ग होते हैं हिंदी में आपके। कौन कौन से हैं? अ, अन, बीन, अध, क, श, नी, ओ, ऊन, दू, नी, पर, भर, ये सब क्या है हमारे हिंदी के उपसर्ग हैं। अ से हमारा जैसे अ से वो अछूता, अथा, अटल। अन से क्या हो जाएगा? अन से हो जाएगा अनमोल, अनबन, अनपढ़। बिन से क्या हो जाएगा हमारा? बिन ब्याहा, बिन बादल, बिन पाए, बिन बुलाए, ये सब क्या होगा हमारे बिन से उपसर्ग बनेंगे। अध से क्या बनेगा? आधा, जैसे अध मतलब आधा होता है, अध का मतलब आधा, कोई भी शब्द आधा, मतलब अध पका, अध कच्चा, अध मरा, अध कचरा। क का क्या हो गया हमारा? क मतलब बुरा या हीन। क का क्या अर्थ हुआ हमारा? क का अर्थ हुआ बुरा या हीन, जैसे कपूत, पुत्र कैसा कपूत निकला। कचोट हो गया, हम किसी भी बात को बोलने के बाद क्या अपने आप को क्या करते हैं? कचोटते हैं, मतलब अब बहुत अफसोस करते हैं, वो क्या हो गया हमारा? ये सब बुरा शब्द हुआ। स से क्या बना हमारा? तो स से क्या हो जाएगा? स इसमें क्या है? हिंदी का उपसर्ग है। नी, नी से क्या? नी मतलब कमी या रहित। नी से क्या होगा आपका? कमी या रहित, जैसे निगोड़ा, निडर, निहत्ता,
निकम्मा है एकदम से बिल्कुल। तो ये क्या होगा, निकम्मा किससे बना, नि शब्द से। औ से क्या हो जाएगा हमारा, औ मतलब हीन या निषेध जिसको बोलते हैं, जैसे अवगुण, अवघर, अवसर, अवसान, ये सब क्या हो गया हमारा, औ से हो गया। उन से क्या हो जाएगा हमारा, उन से मतलब एक कम, 19, एक कम 19 से एक कम 19। जैसे उनका क्या मतलब होगा, एक कम, तो कौन सा 29, 29, 30 से एक कम, मतलब उनका मतलब क्या, एक कम। जैसे हम कहें 29, तो 29 मतलब 30 से एक कम। 39, 40 से एक कम, 39। 59, 60 से एक कम। 69, 70 से एक कम। ठीक, तो उनका मतलब क्या हुआ, एक से कम। किसी भी संख्या हो एक से कम हो, जैसे 29, 30 से एक कम 29, 39, 40 से एक कम 39, 69, 70 से एक कम 69, 59, 60 से एक कम 59। ठीक है। दू, दू का क्या मतलब हुआ, कम या बुरा या हीन, मतलब दुबला, बहुत हीन भावना से आदमी देखता है दुबला पतला आदमी को, दुलारा। दुधारू, नी, आपको तो इसमें डबल बार नी आ गया। पर का मतलब क्या, दूसरा या बाद का, दूसरा शब्द या बाद का शब्द, मतलब परलोक, वो परलोक हो गए, परोपकार कर दिया उसने, परसर्ग हो गया, परहित है। तो पर का मतलब क्या हो गया हमारा, दूसरा या बाद का शब्द। भर का मतलब क्या है, बहुत लोग भर को उपसर्ग तो है, लेकिन ये संस्कृत का नहीं ना, उर्दू का, ये हिंदी का उपसर्ग है। भर का मतलब क्या हुआ, पूरा, भरपेट, उसने खाना कितना खाया, पूरा भरपेट खाया। भरपूर, उसने भरपूर लिया मजा। भरसक, भरमार, मतलब भर का मतलब क्या हुआ, पूरा करना। ठीक है। अब हम देखते हैं कि अंग्रेजी का उपसर्ग कितने होते हैं। तो अंग्रेजी में आपको होते हैं उपसर्ग 8। ठीक है, कौन कौन सा, सब, जनरल, चीफ, हेड, हाफ, वाइस या डिप्टी। सब का मतलब क्या हुआ, अधीन या नीचे, मतलब सब का मतलब क्या हो गया हमारा, अधीन। अधीन मतलब या किसी अच्छे पोस्ट से एक पोस्ट नीचे, जैसे सब इंस्पेक्टर बोलते हैं हम, तो सब इंस्पेक्टर क्या हो गया, अधीन है, मतलब उसके एक पोस्ट नीचे है। सब इंस्पेक्टर। जनरल क्या हो गया, जनरल मतलब क्या, प्रधान। जनरल मतलब क्या होगा हमारा, प्रधान, जैसे जनरल मैनेजर, जनरल सेक्रेटरी। चीफ का मतलब क्या होगा, चीफ, चीफ मतलब प्रमुख। प्रमुख मतलब चीफ मिनिस्टर, चीफ इंजीनियर, मतलब प्रमुख हैं किसी विभाग का, सबसे प्रमुख जो होता है उसे क्या कहते हैं, चीफ मिनिस्टर या चीफ जनरल, चीफ इंजीनियर कहते हैं। हेड का मतलब क्या हुआ, मुख्य होना। हेड मास्टर, स्कूल का सबसे मुख्य कौन होता है, हेड मास्टर। हेड क्लर्क, किसी भी ऑफिस का क्लर्क होता है जो हेड होता है, उसको क्या कहते हैं, हेड क्लर्क। ठीक है। हाफ हो गया आपका वाइस। वाइस का मतलब क्या होगा, सहायक, मतलब वाइसराय, वाइस चांसलर। किसी भी आप जाएंगे यूनिवर्सिटी में कौन होता है, तो वाइस चांसलर होता है। वाइस चांसलर क्या है हमारा, वो सहायक है हमारे लिए। डिप्टी, डिप्टी मतलब होता है सहायक। डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी रजिस्ट्रार, डिप्टी मिनिस्टर। ठीक है। हमने उपसर्ग को समझ लिया कि उपसर्ग कितने होते हैं। उपसर्ग में संख्याओं कितनी, संस्कृत कितनी संख्या, संस्कृत में आपकी उपसर्ग होती है 22, उर्दू में होती है 19, हिंदी में होती है 8, और आपकी अंग्रेजी हिंदी में होती है 10, और उर्दू में होती है आपकी 8। उपसर्ग का मतलब क्या हो गया आपका, किसी भी शब्द के समीप जाकर नए शब्द की रचना करना, क्या हमारा उपसर्ग हो गया। जो शब्दांश शब्दों के आदि में जुड़कर उनके अर्थ में कुछ अलग विशेषता लाए, मतलब किसी शब्दांश है, किसी शब्दांश के शब्दों के आदि मतलब पहले में जुड़कर उनके अर्थ में कुछ विशेषता लाते हैं, वो क्या हमारे उपसर्ग हो गए। किसी शब्द में एक से अधिक उपसर्ग का प्रयोग भी होता है। अगर पेपर में क्वेश्चन आया कि ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें एक से अधिक का प्रयोग किया जाता है, एक शब्द से अधिक उपसर्ग होता है, तो हम बता देंगे उपसर्ग लगाया जाता है। क्योंकि निना विमान में क्या है, नी प्लस अभी प्लस मान, मतलब 2 उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। उप का मतलब क्या होता है, समीप। सर्ग का मतलब होता है रचना करना। हम बिल्कुल इसको समझ गए हैं, हमारे दिमाग में बिल्कुल इसको सेट कर लीजिएगा इसको आप लोग, क्योंकि हर बार पेपर से क्वेश्चन हमेशा आता है कि संस्कृत में कितने होते हैं 22, उर्दू में कितने होते हैं 19, हिंदी में होते हैं 10, अंग्रेजी में होते हैं 8। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल आप दिमाग में सेट कर लीजिएगा। कॉपी पेन उठा के नोटबुक में से नोट कर लीजिएगा।
अब हम देखते हैं कि उपसर्ग के टॉप 40 क्वेश्चन हमारे जो पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसकी हम रिवीजन करते हैं, क्योंकि हमने इसकी परिभाषा पढ़ ली, इसका अर्थ पढ़ लिए, इसके भेद पढ़ लिए, इनकी संख्याएं पढ़ ली। अब हम उसके बेसिस पे संस्कृत में कितनी होती है, 22, कौन कौन सी है हमने वो भी देख लिया। तो उसके बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं जो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि उपसर्ग किसे कहते हैं। ऑप्शन है ए शब्दांश को, ऑप्शन बी वाक्यांश को, ऑप्शन सी शब्द को, ऑप्शन डी है आपका पद को। उपसर्ग किसे कहते हैं, तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा ए शब्दांश को हम क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपसर्ग का प्रयोग होता है, उपसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है। ऑप्शन है ए शब्द के आदि में, ऑप्शन बी है शब्द के मध्य में, ऑप्शन सी है शब्द के अंत में, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आदि का मतलब क्या होता है, पहले। तो हम उपसर्ग का प्रयोग कहाँ करते हैं, आदि में करते हैं। शब्द के मध्य में क्या करते हैं, मूल शब्द का प्रयोग करते हैं। अंत में क्या करते हैं, हम प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उपसर्ग का वह शब्दांश है जो क्या है। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन है किसी शब्द के बाद में जुड़ता है, बी किसी शब्द के मध्य में जुड़ता है, ऑप्शन सी किसी शब्द के आगे जुड़ता है, ऑप्शन डी शब्द में ही कहीं भी जुड़ सकता है। तो उपसर्ग कहाँ जुड़ता है, तो शब्द के आगे जुड़ता है। इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयोग में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, तो सम प्लस योग, सम प्लस योग क्या हो गया हमारा, तो किसका प्रयोग किया गया है, तो सम का। इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा ए सम, सम प्लस योग, सम योग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा निस्संकोच शब्द प्रयुक्त संस्कृत में उपसर्ग है। निस में कौन सा शब्द है आपका, तो निस प्लस संकोच, तो कौन सा होगा आपका, इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, इसका होगा राइट, निस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगमन में उपसर्ग है, कौन सा है उपसर्ग। ऑप्शन ए आ, ऑप्शन बी अ, ऑप्शन सी आग, ऑप्शन डी मन। तो मन क्या हो गया हमारा, ये तो मूल शब्द हो जाएगा, लेकिन आगमन इसमें कौन सा होगा, इसका होगा आपका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन ए, आ क्या है हमारा, उपसर्ग है इसमें। आ प्लस गमन मतलब आगमन, आ प्लस गमन आपका आगमन बन गया, तो आ इसमें क्या हमारा उपसर्ग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकारी में उपसर्ग कौन सा होगा। अधिकारी में ऑप्शन है ए अ, ऑप्शन बी अधि, ऑप्शन सी री, ऑप्शन डी ई। इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, अधि क्या हमारा, इसमें उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, अधि प्लस कारी, तो अधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिक्रमा में उपसर्ग है, ऑप्शन है ए आ, बी प, सी पर, डी परी। इसका राइट होगा आंसर आपका परी प्लस कर्मा, मतलब इसमें उपसर्ग कौन सा आपका, परी। इसमें प भी उपसर्ग नहीं है, पर भी नहीं है, आ उपसर्ग है लेकिन इसमें आ का प्रयोग नहीं किया, लेकिन हुआ किसका है आपका, परी का। तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा डी परी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहिर्मुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग है। ऑप्शन है ए बही, ऑप्शन बी बहिर, ऑप्शन सी बहिर। आपका इसमें र हलंत वाला भी है और बिना हलंत वाला भी है, ऑप्शन डी है बहिस। तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा बी बहिर, क्योंकि इसका र का प्रयोग ऊपर हुआ है, तो ये राइट होगा आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वाक्य में एक शब्द रेखांकित है, उस शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग किस कोटि का है, चिन्हित कीजिए। विद्यालय का उप प्रधानाचार्य जिम्मेदार व्यक्ति होता है। ऑप्शन ए तत्सम उपसर्ग, बी तद्भव उपसर्ग, सी विदेशज उपसर्ग, डी देशज उपसर्ग। इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा ए तत्सम उपसर्ग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है। दशक, ऑप्शन बी पराजय, ऑप्शन सी लालिमा, डी कारीगर।
तो इसमें पराजय में क्या है आपका उपसर्ग का प्रयोग किया गया है परा। परा प्लस अजय मतलब पराजय। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अउपसर्ग से बना शब्द है? अत्याचार, ऑप्शन है ए अत्याचार, ऑप्शन बी अध्यादेश, ऑप्शन सी अपवाद, ऑप्शन डी अनाथ। इसका राइट होगा आंसर आपका अ से बना शब्द है आपका अनाथ। अ प्लस नाथ। अत्याचार का अति प्लस आचार, अध्यादेश का अधि प्लस देश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस शब्द में अ उपसर्ग नहीं है? ए अकथ, बी अभेद, सी अचूक, डी अनुज। इसका राइट होगा आंसर आपका अनुज। अनुज में क्या है? अ उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोगों से उसे मार मार कर अधमरा किया में रेखांकित शब्द है। अध में कौन सा शब्द है? ऑप्शन देखते हैं, ए संज्ञा, बी उपसर्ग, डी अव्यय, सी प्रत्यय। तो अध क्या हमारा? अध क्या हो गया हमारा? अध हो गया आपका उपसर्ग शब्द हो गया। तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन बी उपसर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुकाल में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन ए उर्दू, बी फारसी, सी हिंदी, डी अरबी। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाउटफुल है क्योंकि दो किताबों में दिया है, एक किताब में दिया है आपका हिंदी है, दूसरे किताब में दिया है फारसी। लेकिन इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा सी हिंदी शब्द है दुकाल, लेकिन फारसी भी एक किताब में दिया है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए डाउटफुल है, इसको ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब उपसर्ग किसमें है? ऑप्शन ए बदबू, बी बदौलत, सी बदनाम, डी बदहजमी। तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन बी बदौलत। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुरे अर्थ में प्रयुक्त होने वाले बद उपसर्ग किस भाषा का है? ऑप्शन है ए संस्कृत, बी अंग्रेजी, सी उर्दू फारसी, डी हिंदी। तो इसका राइट होगा आंसर आपका बद क्या हमारा उर्दू फारसी उपसर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप उपसर्ग दिए गए विकल्पों में से किसके साथ प्रयुक्त हो सकता है? ए राम, बी मान, सी जय, डी रण। तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा बी मान। जैसे अप प्लस मान, तो क्या लगा हमारा अपमान। तो मान से पहले क्या लगेगा अप। अब देखिए अपराम, ये गलत हो जाएगा। अपजय, अपजनी पराजय होता है। अपहरण अपहरण होता है, लेकिन अपमान ये सही है। तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनु उपसर्ग से बना शब्द है। ए अनुचर, बी अनुपमा, सी अनंतर, डी अनुतर। इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन ए अनुचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उनमें में किस शब्द उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन है ए उप, बी उद, सी अपि, डी अभी। इसका राइट होगा आंसर आपका उद। उद प्लस मेष, उदमेष, उन्मेष। इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, निगूढ़ में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? ऑप्शन ए नी, बी परी, सी निर, डी अनु। इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन ए नी का प्रयोग किया गया उपसर्ग का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलबत्ता शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन है ए औ, बी अ, सी अन, डी अल। इसका राइट होगा आंसर आपका अलबत्ता, अल प्लस बता। तो इसमें कौन सा प्रयोग हुआ? आपका अल का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बद उपसर्ग किस शब्द में है? ऑप्शन ए बदसूरत, बी बदमाश, सी बदौलत, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा बी बदमाश। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक से अधिक उपसर्गों से बना शब्द क्या है हमारा? ए है
ऑप्शन ए आलोचना, बी समालोचना, सी सहकारी, डी सहोदर। तो इसका राइट होगा क्या आपका आंसर ऑप्शन बी समालोचन से बना शब्द है, एक से अधिक शब्दों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, उन उपसर्ग से बना शब्द कौन सा होगा? उन मतलब क्या होता है हमारा? एक कम। अभी हमने बताया था एक कम। उन 19, ऑप्शन बी है 19, ऑप्शन सी 19 19। तो 19 मतलब 20 से एक कम। तो इसमें 19 कौन सा शब्द सही लिखा गया है आपका? ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर 19। नेक्स्ट क्वेश्चन, असाध्य शब्द से असाध्य शब्द के अ उपसर्ग का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन ए आधा, बी निषेध, सी पूरा, डी तक। इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा बी निषेध। नेक्स्ट क्वेश्चन, बे उपसर्ग किस शब्द समूह में नहीं है? ऑप्शन ए बेरहम, बेखुदी, बी है बेदम, बेईमान, ऑप्शन सी बाइज्जत या बकायदा, ऑप्शन डी बेसहारा, बेइज्जत। इसका राइट होगा आंसर आपका बाइज्जत और बकायदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आमरण शब्द के प्रारंभ में लगे आ को व्याकरण की दृष्टि से क्या कहते हैं? ए मूल शब्द, बी उपसर्ग, सी प्रत्यय, डी तदित प्रत्यय। इसका राइट होगा आंसर आपका उपसर्ग। आमरण शब्द में प्रारंभ में लगा शब्द क्या? आ क्या हमारा उपसर्ग है, आ प्लस मरण, आमरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन ए अल, आधा ल है, ऑप्शन बी ल, अल, ऑप्शन सी अलन, ऑप्शन डी अलम। तो अलम प्लस आकार, अलंकार। इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं है? ऑप्शन ए आजन्म, बी आगमन, सी आकर्षण, डी आदरणीय। तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन डी आदरणीय में क्या हुआ है? आ का उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं है? आप नहीं जहीं भी देखिए उसे सर्किल कर लें, उसके बाद से आप ऑप्शन को पढ़ें। ऑप्शन ए प्रश्न, बी प्रतिष्ठा, सी अधिकार, डी संस्कार। इसने कहा है कि किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो प्रति प्लस निष्ठा प्रतिष्ठा, अधिक प्लस कार, अधिक का प्रयोग हुआ, सम प्लस संस्कार, सम का इसमें प्रयोग नहीं हुआ। ऑप्शन ए में आपका उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कार शब्द में किस शब्द उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन है ए सम, बी सन, डी सी सम से, डी है संस। तो अभी हमने बताया था आगे सम प्लस संस्कार, सम प्लस अंकार, तो क्या होगा आपका सम का प्रयोग किया गया है। इसका राइट होगा आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम उपसर्ग में निष्पन्न शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए संस्कार, बी सामना, डी सी है समझौता, डी है स्वयं। सम उपसर्ग निष्पन्न शब्द कौन सा है? इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा ए संस्कार। तो सम प्लस अंकार क्या होगा आपका संस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वयंवर शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है? ऑप्शन ए स्व, बी स, सी स्वयं, डी सम। इसका राइट होगा स्वयंवर में स्वयं का प्रयोग किया गया है उपसर्ग का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनंग शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन ए अन, बी अन, सी अ, डी अनन। इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन बी अन का उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निसहाय में प्रयुक्त उपसर्ग है? ऑप्शन ए निह, बी नि, सी है निस, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट कौन सा होगा आपका आंसर? तो ऑप्शन हो जाएगा ए निह का शब्द प्रयोग उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा आज का,
सरकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ए स, बी सर, सी कार, डी सड़क, ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट होगा आंसर आपका सर प्लस कार का उपसर्ग होगा इसमें सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संन्यास शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन ए सम प्लस, ऑप्शन बी सम, सी ए सनी, डी है यास, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट कौन सा होगा आपका सम प्लस या संन्यास। तो आपका सम का प्रयोग किया गया है उपसर्ग। ये आपका कभी भी सम, जो भी आपका हलंत वाला म होगा वो आपका उपसर्ग का प्रयोग होगा, जो बिना हलंत का होगा वो आपका उपसर्ग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रत्यर्पण में प्रत्यर्पण में शब्द में कौन सा डैश उपसर्ग लगा है? प्रत्यर्पण में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन ए प्र, बी प्रति, सी प्रत्यय, सी प्रत्यय, डी आपका परम। तो इसका राइट होगा आंसर का प्रति प्लस अर्पण। प्रत्यय क्या होगा आपका? प्रति प्लस अर्पण प्रत्यर्पण। इसमें कौन सा उपसर्ग हुआ आपका? तो आपका प्रति इसमें हो जाएगा, उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शब्द में उत उपसर्ग प्रयुक्त नहीं किया गया है? ऑप्शन ए उत्कर्ष, ऑप्शन बी उत्तम, ऑप्शन सी अत्यधिक, ऑप्शन डी उद्गम। तो इसका राइट होगा आंसर आपका उत का प्रयोग नहीं हुआ, इसमें अति प्लस अधिक अत्यधिक हो गया है आपका, इसमें अति का प्रयोग किया गया है। ये आपका अति क्या है, अत्यधिक क्या है आपका, उत उपसर्ग का प्रयुक्त नहीं है। हमारा आज का टॉपिक यही कवर होता है। उपसर्ग का मतलब हमने कवर, उपसर्ग को भी आपका डिफिनेशन के साथ कवर कर लिया और टॉप 40 क्वेश्चन भी हमने कवर कर लिया। इसके बाद से आपका उपसर्ग के लिए जब पेपर नज़दीक आएंगे हमारे सीटेट के, तो उसके बाद से हम उपसर्ग के कुछ क्वेश्चन रिवीजन के तौर पे रिवाइज कर लेंगे। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।